देखो ऐसे। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना, यहाँ जो ये 1500 रुपए, इनका कोई काम नहीं। काम इनका जब होता जब रुपए में आंसर पूछा जाता हमसे, ठीक है। और ये टाइप हम तुम लोगों को एक दिन पहले, इससे एक दिन पहले की दूसरे नंबर की क्लास में तुम्हें पढ़ाया था। कितना परसेंट अधिक अंकित किया गया है बोलो? 30। 100 की चीज कितने में लिखी? 100। लाभ कितना दिया इस पे? तो 100 की चीज बेची कितने में होगी? 100। मैंने कल ही बोला था, एमपीएसपी सीपी जब लगाना, जब प्रश्न कहां से स्टार्ट हो? डिस्काउंट से। क्या इसमें प्रश्न डिस्काउंट से स्टार्ट हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें एमपीएसपी सीपी नहीं लगाना था हमें। अब 120 एमपी है, 100 इसका सीपी है, बेची कितने में? 100। तो 120 की चीज 108 में बेच दी, तो कितने का डिस्काउंट मिला हमें? 12 का। कितने का मिला? कहां से? प्रतिशत के लिए 0 से 12 से आंसर आ गया यही इस प्रश्न का। 1500 का कोई काम नहीं, ठीक है। हाँ, अगर पूछा जाता कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, कितने रुपए का, तो कितना है ये? एमपी है कि सीपी है ये 1500 रुपए? सीपी। तो 1500 वैल्यू किसकी हो जाती? 100 की। डिस्काउंट कितना होगा था? 12 का, तो हम 12 का गुणा कर देते। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आंसर परसेंटेज में पूछा गया तो उसमें जो भी रुपए दिए हो उसका कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, रुपए में मान पूछा जाता तो यूज करेंगे, नहीं तो उसका कोई काम यूज नहीं करना हमें, ठीक है। देखो अगला प्रश्न देखो। किसी कुर्सी का अंकित मूल्य कितने रुपए है? 300। उसे कितने परसेंट बट्टे पे बेचा हमने? 12। और लाभ कितना कमाया हमने? ध्यान से समझना, एमपी, एसपी और 12 का डिस्काउंट है, तो 12 बट्टे 4 4 से काटी 25, 25 पे 3 रुपए का डिस्काउंट है, यानी 22 में बेची हूँ। इसी 22 को बढ़ा के हमने यहाँ कर दिया। लाभ कितने परसेंट का है? 10। 10 की भिन्न बनेगी 1 बट्टे 10 की चीज 1 रुपए में, तो 10 से 11, 11, 11 दूनी काट ली हमने, ये आया 25, ये आया 22 और 10 दूनी। अब सुनो यहाँ मेरी बात ध्यान से समझना, यही से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तुम्हारा। खरीदा 20 में है, चिप्पा कितने का लगा है और बेच कितने में दी? अब वो कह रहा है मैं कोई डिस्काउंट ना दूं, कोई डिस्काउंट, यानी एक दाम की दुकान है। किसकी दुकान है? तो वो कहेगा भैया चिप्पा कितने का लगा है और हम बेचेंगे भी कितने में? 25 में, 1 रुपए का कोई डिस्काउंट। तो यानी ये 25 रुपए की चीज कितने में बेच जाएगी? कितने में बेच जाएगी? कल हम लोगों ने प्रश्न किए थे, इस पर डिस्काउंट दे के बेच रहे थे। आज उसने क्या कहा? कोई भी बट्टा ना दे। तो 25 की चीज कितने में बेच दी? तो खरीद के कितने में लाए थे? कितने का लाभ कमाया हमने यहाँ पे? कहां से? प्रतिशत के लिए 5 को 4 से काटा, यही आंसर है इस प्रश्न, ठीक है। इसमें ये 300 रुपए का कोई काम नहीं, क्योंकि आंसर हमसे किसमें पूछा है? प्रतिशत में। किसमें पूछा है? प्रतिशत में। अगर हमसे रुपए पूछते तो हम लोग रुपए यूज कर लेते। ठीक, लिख लो इसको। कितने परसेंट का बट्टा दे रहा है? 20। और लाभ कितना कमा रहा है? रुपए का कोई काम नहीं है इसमें, रुपए पूछे नहीं है तो यूज करना नहीं है हमें। 20%, 20 की बिन 1 बट्टे 5 से खत्म। लाभ कितना है? 40। 40% हटाओगे नीचे 0 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 5 पे 2 रुपए का लाभ है, तो 5 की चीज कितने में बचेगी? 7 में। 5 से हमने लिखा यहाँ 7, 5 चौको 7 चौको 7 पंचे। कोई डिस्काउंट ना दे, देखो कभी कभी कोई डिस्काउंट ना दे की जगह वो एक शब्द यूज और करेगा, अंकित मूल्य पर ही बेच दे। किस पर बेच दे? अंकित मूल्य मतलब एमपी पर ही चीज क्या कर दे? बेच दे। अभी हम एक क्वेश्चन करा देंगे। तो यहाँ आ गया 35, कितने का लाभ? कहां से? प्रतिशत के लिए 20 पंचे 15 पंचे, यही इस प्रश्न का क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं? एक प्रश्न और ऐसा कर लो, फिर हम टाइप चेंज करते हैं इसका, ठीक है। एक और लिख लो इसको फटाफट, एक प्रश्न। अगला टाइप डालो, अगला टाइप लिख लो। एक व्यक्ति जो है वो अंकित मूल्य के कितने परसेंट वस्तु पर बट्टा खरीद रहा है?
अब सुनो, यहाँ दो बातें हैं। ये थोक विक्रेता की तरह क्वेश्चन है। थोक विक्रेता 100 रुपए की चीज रखे था, उसको आप कितने % डिस्काउंट पर खरीद के लाए, यानी आपने खरीदी कितने में है, अब तुम इस चीज को अपनी दुकान पे रखोगे आके, ठीक है, और वहां पे आप कितने % का बट्टा दे रहे हो और लाभ कितना कमा रहे हो, 30। तो अब यहाँ बनाएंगे हम लोग MP, SP और 40 का बट्टा है, तो 40 की बिन 2 बट्टे, 5 में 2 का डिस्काउंट, तो 5 की चीज कितने में, 5 की चीज कितने में, और लाभ कितना है 10, 20, 20 की बिन 1 बट्टे, 5 से काटोगे, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 5 दूनी 6 एकन, 5 एकन, ये बन गया मेरा रेशियो। अब सुनो, इसमें पूछा है पुराना अंकित मूल्य और नया अंकित मूल्य, दो मान पूछे हैं, ठीक। अच्छा ये बताओ, ये जो 80% जो हमने निकाला, ये क्या था तुम्हारा, CP, SP या MP? CP था ये। जब आप थोक विक्रेता से खरीद के लाए हो तो वो आपका CP है। विक्रेता ने, जो थोक विक्रेता, उसने वो चीज आपको बेची है, उसके लिए वो अंकित मूल्य कितना था, 100। जो थोक विक्रेता है, जहाँ थोक की दुकान है, उसके लिए, उस दुकानदार के लिए MP है, उसने जो आपको चीज बेची है वो उसके लिए SP है, लेकिन आपने अपनी दुकान के लिए खरीदी है, तो ये आपके लिए क्या हो गया, CP हो गया। क्या हो गया, अपना CP कितना निकला है यहाँ, तो ये 80 वैल्यू किसकी हो जाएगी, हमने अंकित मूल्य कितना लिखा है, 5 एकन 5, 5 दूनी 8 दूनी 160, यानी हमने वो 100 चीज का, जो दुकानदार थोक विक्रेता पे, उसका अंकित मूल्य कितना था, 100, अपनी दुकान पे कितना लगाया हम लोगों ने, 100, और इन्हीं का हमसे क्या पूछा था, अनुपात, तो हम लिखेंगे 100 अनुपात 100, 0 से 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 अनुपात 8। यही इस प्रश्न का आंसर है, लिख लो इसको।